जय श्री जगन्नाथ हर हर शंभु। आज आम आलोचना करवा ओडिशार अन्य पर्व प्रथमाष्टमी विषय रे। प्रथमाष्टमी अथवा पढ़ुआष्टमी और पढ़ुआ अष्टमी मार्गशीर मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि पालन कराए। यह ओडिशार एक पारंपरिक पर्व। यह सौभागिनी अष्टमी, काल भैरवाष्टमी बा पापनाशिनी अष्टमी भाव नामित। अतीत मार्गशीर मास को वर्षर आद्य मास बा प्रथम मास बोली गणना करा जाउथिला। एही मासरू वर्ष आरंभ होउथिला। भगवान मध्य कहिसंती गीतारे मास मध्य मो मार्गशीर अथवा मार्गशीर होछि आद्य मास बा प्रधान मास। तेणु वर्षर प्रथम मासर प्रथम अष्टमी को प्रथमाष्टमी बोली कहा जाइछि। एही दिन वंशर प्रथम जात संतान पुओ बा झियो को नूतन पोशाक पिंधाई वंदापना करा जाए। यह भुवनेश्वर लिंगराज महाप्रभुंकर गोटे यात्रा दिवस। एही दिन देखंतु यार अन्य नाम होछि सौभागिनी अष्टमी, काल भैरवाष्टमी, पाप अष्टमी और पापनाशिनी अष्टमी मध्य कहा जाए। एही दिन हलदी पत्रर व्यवहृत एंडुरी पिठा व्यवहार हुए माने पूजा करने पाई। कारण हलदी पत्र रे औषधीय गुण थाए। एही समय रे शीत ऋतुर आगमन पाई शरीर रे त्वचा शुष्क हो जाई थाए, विभिन्न कुंडिया जनित समस्या होता है। हलदी से निवारण करि थाए। सेहिति पई एही दिन एंडुरी पिठा पूजा करिवार परंपरा होइछि। नड़िया कोर दिया पिठा को व्यवहार करा जाए। ओडिशार परंपरा रे एही दिन परिवारर ज्येष्ठ संतानर सुख समृद्धि और दीर्घजीवन पाई पूजा विधि अनुष्ठित होइथाए। एही दिन सेमानकर दीर्घजीवन कामना करी माँ माने षष्ठी देवींकर पूजा अर्चना करथांती। पंच पल्लव और पंच शस्य कलश पूजा और वरुण पूजा होइथाए। ओडिया परंपरा अनुजाई प्रथमाष्टमी दिन घरर ज्येष्ठ संतान से कन्या हेउ किंबा पुत्र हेउ ताको स्नानांते माने स्नान सरिबा परे नूतन वस्त्र पिंधाई दियंक आघरे पीड़ा उपरे बसाई दुई कानरे फूल और मुंडरे चंदन लगाई दुब बरकोली पत्र और हलदी मिशा चाउल मिसाई से माँ माने तांको वंदापना करती। वंदापना पर ज्येष्ठ संतान षष्ठी देवी को मुंडिया मारिबा सहित पितामाता और गुरुजन को मुंडिया मारी आशीर्वाद भिक्षा करती। परिवारर ज्येष्ठ पुत्र बा ज्येष्ठ कन्यार नववस्त्र परिधान और वंदापना हेबार यह विशेष विधि को पढ़ुआ हेबा कहती। पढ़ुआ शब्दटी प्रथमार अपभ्रंश शब्द। परंपरा अनुजाई यही दिन ज्येष्ठ संतान पिंधुवा नूतन वस्त्र मामू घर आसी थाए। यही दिन मामू माने नुआ लुगा मिष्टान और अन्यान्य सामग्री सह भणजा भाणीजी घर को जाई पढ़ुआ करती। सेथिभाई मामू को श्रद्धा और परिहास अष्टमी बंधु बोली कहा जाए। अवश्य ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन घरर ज्येष्ठ पुत्र बा ज्येष्ठ कन्या को नुआ लुगापटा बापा माँ माने पिंधाई थांती। एही विधि सामाजिक और पारिवारिक बंधन श्रृंखला और आदर्शबोध अतिमात्रा निहित रही। ज्येष्ठ पुत्र परिवारर पिता समान। पितांक परे किंबा पितांकर अकर्तव्य घर चलैबा और अन्य संतान भाई भौणी मानकु प्रतिपोषण करने दायित्व ज्येष्ठ पुत्र उपरे पड़िथाए। तेणु ताकू समस्ते सम्मान जणाइबा उद्देश्य प्रथमाष्टमी और ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन प्रथम संतान बा ज्येष्ठ संतान को पूजा वंदापना करिवार विधि आम समाज रे प्रचलित। कारण बापा मुखिया पर बापा रोजगार कर सारा पर पुओ माने माने प्रथम संतान ही घरर सबकिछि बुझाबुझी करती। तेणु तांको एही सम्मान दिया जाय थाए। एंडुरी पिठा हेउछि प्रथमाष्टमीर विशेषत्व। एही पिठा पई हलदी पत्रर व्यवहार मध्य अन्य एक विशेषत्व। अन्य कौनसी पिठारे हलदी पत्र व्यवहृत हुए ना। केवल प्रथमाष्टमी उपलक्षे एंडुरी पिठारे हलदी पत्र व्यवहार प्रसिद्ध। यार अन्य वैशिष्ट्य होउछि ओडिशारे प्रथमाष्टमी दिन भुवनेश्वर लिंगराज महाप्रभुंकर मामू घर यात्रा होइथाए। लिंगराज महाप्रभु एही दिन तांको मामू घर रूपे परिचित कपाली मठ लिंगराज मंदिर संलग्न को जाती पढ़ुआ हेबा पाई। एही मठर आराध्य देवता हेउचंदी वरुणेश्वर और वनदेव। ए दुहे लिंगराजंकर मामू माई रूपे प्रख्यात। एही मठ हतारे गोटे पुष्करणी रही ताहा पापनाशिनी रूपे परिचित।
प्रथमाष्टमी दिन पुष्करणीर जलपान कले पाप क्षय हुए और बंध्या नारी संतानवती हुअन्ति बोली प्रबाद अछि। प्रथमाष्टमीर अन्य नाम होउछि सौभागिनी अष्टमी। पूर्वे एही दिन सौभागिनी देवींकर पूजा संभवतः प्रचलित थिला। कृषक संतान लाभ करिछि एवं शस्य मध्य पाइछि किंबा शस्य रूपक संतान मध्य से लाभ करिछि। यह अत्यंत सौभाग्यर कथा। कृषकर मन एथिलागि आनंदित और उल्लसित हुए। से अति आनंदरे एही तिथि को सौभागिनी अष्टमी रूपे पाଳି आसीछि। एही प्रथमाष्टमी को काल भैरवाष्टमी मध्य कुहाଯାए। एही दिन काल भैरवंकर व्रत और पूजार प्रचलन थिला। एही पूजा एबे लुप्त। स्कंद पुराणर कसी खंडरे उल्लेख अछि मार्गशीर मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि काल भैरव निकटरे व्रत उपवास और जागरण आदि संपादन कले प्राणी माने सर्वपापरू मुक्त हुअन्ति। तंत्र साधक साधना समय जो उल्लेख तंत्र परंपरा रही सेथि मध्यरु एही प्रथमाष्टमीर रात्रि विशेष उल्लेखनीय। तांत्रिक भाषा यार नाम होउछि घर रात्र। नवदुर्गांक मध्यरु कालरात्रि होउचंती अन्यतम। आद्यशक्ति कालरात्रि रूपे एही दिन अवतीर्ण होइथिले। आद्यशक्ति कालरात्रि रूपे एही दिन अवतीर्ण होइथिबारु तंत्र संबंधी विभिन्न शास्त्र रे एही विषय उल्लेख अछि। अतीत रे बहु स्थान रे भैरव और भैरवी को मध्य पूजा करा जाउतिला एही दिन रे। चलंतु एबे जानिबा घरे आपण किपरि एही पूजा करि परिबे। आमे जानिबा प्रथमाष्टमी रे किपरि आमे वंदापना करिबा। एही दिन ज्येष्ठ संतान बा प्रथम संतान सुख समृद्धि और उज्जवल भविष्य कामना करी उत्सव और पूजा पालन करा जाए। बड़ पुओ बा झील को नुआ वस्त्र पिंधिबा को दिया जाए। ताको सिंदूर चंदन लगा जाए दुब और चाउल रे माँ वंदापना करिथांती। पंच पल्लव और पंच शस्य रे कलश पूजा और वरुण पूजा होइथाए। वरुण को पूजा करिबा पूर्वरु कलश स्थापन और पूजा करा जाइथाए। कुंड बा पीठर पूर्व बा उत्तर भागरे चारिकणिया मंडल काटी तहिरे पद्म लेखि नाना वर्णर मुरुज पकाइब। घटस्थाम स्तम स्थिर भव। एही मंत्र पाठ करी कलश उपरे अक्षत पकाई घट स्थिर करिब। तहीं परे गणपति को कलश रे आवाहन करिब। देखंतु आमे कौन करिबा पूर्व किंबा उत्तर दिगरे गोटे मंडल काटिबा माने चतुर्भुज एमती करिके सेतिर गोटे पद्म लेखिबा। पुओ माने हेइथिले पताका करंती झियो माने हेइथिले पद्म करंती। तो पद्मर काटी सारला परे कारण माँ लक्ष्मी होउचंदी पढ़ुआ बलराम भगवान होउचंदी पढ़ुआ ए सब। तो आमे कौन करिबा सेथिरे पंच पल्लव और पंच शस्य रे कलश पूजा करिबा। कलश रे जहा थिबो माने टिके माने स्वस्तिक लिखि देबे। जहा भी सेथिरे चाउल दुब अरुआ चाउल तो आंब डाल नले जाम डाल करिकी सेथिरे गोटे फल देबे। किछि जगह रे नडिया दियंती नाही किछि जगह रे आउ किछि फल देइथांती कारण अष्टम रे नारिकेल गोमांस समान ए कथा कुहा जाइछि। किंतु बहुत पूर्व कालरू आमर ए प्रथमाष्टमी रे नडिया पुर दिया नडिया और छेना पुर दिया पिठा प्रचलन होई आसीछि। तो एही पूजा रे एतिरे प्रथमे कौन करा जाए नडिया पुर दिया पिठा हलदी पत्र पिठा वो तापरे चकुली खीरी जहाँ घरे जहाँ थाए तापरे फ्रुट्स आपण फल जहाँ भी आनिके आपण पूजा करेंगे। प्रथमे जमती कलश गणपति देवी समस्त आवाहन करी प्रथमे कलश पूजा पूरा सरेदेवे। कलश पूजा सरेला परे से दुब चाउल को पिला मुंडरे पकेबे। दुब बरकोली पत्र पकेबे तापरे पिला को माने एमती आलती कला परे आलती माने देबे। तापरे कौन करेंगे चंदन सिंदूर लगे देबे। पूर्वर पिला को हलदी पानी रे गाधे देइथिबे नुआ ड्रेस पिंधे देइथिबे। तापरे हाँ कलश उपर मध्य गोटे नुआ लुगा रखिदेबे कारण कलश रे आमे समस्त को आवाहन करूचंती। आउ आपण जदि चाहती आपण से दिन भगवान को गोटे नुआ लुगा अर्पण करि परिबे। माने गजे टबल नले ठाकुर पिंधिथिबा बसन एमतीर अर्पण करें। बुद्धिदाता विघ्न विनाशक गणेश होउचंती अग्रपूज्य। घरर प्रथम संतानर विद्या बुद्धि समृद्धि पाई अग्रपूज्य को भक्ति पूर्ण अंतर रे प्रार्थना करिबा उचित। ओम गणपतये पदासानम नमः। ओम गणपतये पाद्यम नमः। ओम गणपतिम अर्घ्यम स्वाहा। ओम गणपतये धूपम स्वाहा। ओम गणपतये दीपार्थ स्वाहा। प्रभृति मंत्र रे धूप दीप नैवेद्य ढालिबो। तापरे ओम वरुणाय नमः। वरुण मावायामि। वरुण अत्रागछ मंत्र पढ़ी कलश रे वरुण को आवाहन करिबो।
ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୋହିତମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ପୂଜା ଆରାଧନା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ନାରୀମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହି ବିଧି ଅନୁସାରେ ପର୍ବଟିକୁ ପାଳନ କରିଦେବେ। ଘରର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ କେବଳ ନୁହେଁ, ଏହି ଦିନ ଘରର ସମସ୍ତେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିପାରିବେ। କ୍ଷୀରି, ଖେଚୁଡ଼ି, ପିଠାପଣା ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ଘର ହସି ଉଠେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାକୁ ପଢ଼ୁଆ ଅଷ୍ଟମୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପଢ଼ୁଆ ଅଷ୍ଟମୀର ଅର୍ଥ ପଢ଼ୁଆ ବା ପଢ଼ୁଆର ଅପଭ୍ରଂଶ। ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାସ ଧନଧାନ୍ୟରେ ଘର ପୁରୀ ଉଠିବା ବେଳେ ପୂର୍ବେ ମାର୍ଗଶିର ମାସକୁ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସ ଭାବେ ବିବେଚିତ କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ମାସର ଅଷ୍ଟମୀକୁ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ କୁହାଯାଏ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ରାଧାଷ୍ଟମୀ, ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ, ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଯେପରି ଜନ୍ମଦିନ ଦିବସ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ସେପରି ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରିଦେବେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସମନ୍ୱୟ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ। ତ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଦେବେ। ମାନେ କିଏ କୁହନ୍ତି ଷଠି ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, କିଏ କୁହନ୍ତି ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଯେମିତି କଳସ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ, ଗଣେଶଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବି ପୂଜା ଯାହା ବି ହେଉଛି ଗଣେଶଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ବଳଭଦ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବି କରିପାରିବେ। ଏହି ଦିନର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ମାନେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ। ଯାହା ଘରେ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଥାଏ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂଜା କରିବେ। ଏହା ହେଲା କଥା। ଆଉ ଆପଣ ଏମିତି ହଳଦୀ ପତ୍ର ପିଠା କରିବେ, ଚକୁଳି, କ୍ଷୀରି ଯାହା ଘରେ ଯାହା ଥିବ ସେହି ହିସାବରେ କରିକି ପୂଜା କରିବେ। ଏହାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କିପରି ହୁଏ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଥିବା ମହାପ୍ରଭୁ ବି ହୁଅନ୍ତି ପଢ଼ୁଆ। ମାଧବାନନ୍ଦ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ସହ ଫୁଲ, ଫଳ, ପାନ ଇତ୍ୟାଦି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ଆସେ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଢ଼ୁଆ ବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ମାଧବ ମନ୍ଦିରରୁ ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ ନୂତନ ପଢ଼ୁଆ ବସ୍ତ୍ର ସହ ଫୁଲ, ଫଳ, ପାନ ଇତ୍ୟାଦି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ଆସେ। ନିଆଳି ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଏ। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱଲିପି ଇତିହାସରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାମୁଁ ଘର ନଥିବା ଦୃଢ଼ୋକ୍ତିର ସହ ଗବେଷକ ମତ ରଖିଥିବା ବେଳେ ମାଦଳ ପାଞ୍ଜିରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମାମୁଁ ଘର ଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ତଟରେ ଥିବା ନିଆଳି ମାଧବ ମନ୍ଦିରରୁ ଭଜନ, ଜଣାଣ ଓ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶାଳ ପଦଯାତ୍ରା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚେ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିବା ଭାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୁଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଭାର ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିବାଦ ଉପୁଜାଏ ବେଳେ ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଖରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧରାଯାଏ ଯେ କି ନିଆଳି ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାମୁଁ ଘର। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ୁଆ ଭାର ଆସେ। ଇଏ ରହିଲା ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଢ଼ୁଆ ଭାର କଥା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ୁଆ ଭାରରେ କ'ଣ ଆସେ? ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ସୁଦର୍ଶନ, ମାଧବ, ଭୂଦେବୀ ଓ ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ଆସେ। ଏହି ପଢ଼ୁଆ ଭାରରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ବିରି, ନଡ଼ିଆ, ଗୁଡ଼, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ ସହ ତୁଳସୀ ଓ ପଦ୍ମଫୁଲ ଆସେ। ଏକ ଭବ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ଓ ନୃତ୍ୟ କରାଯାଇ ଏହି ଭାର ମନ୍ଦିରକୁ ଅଣାଯାଏ। ପୂର୍ବରୁ ନିଆଳିର ପ୍ରଭୁ ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର। ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମାଧବାନନ୍ଦଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଅନେକ ଭୂସମ୍ପତ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହି ଜମି ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ଅଣାଯାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଢ଼ୁଆ ଭାର ରୂପେ ଦିଆଯାଏ। ଏହା ରହିଲା ଆମର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଢ଼ୁଆ ଭାର କଥା। ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ଏଇ ଦିନ ବି କିଛି ଘରେ ନୂଆ ଧାନ ମାଣ ବସିଥାଏ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ନୂଆ ଧାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ହୋଇ ଆସେ ସିଏ ବି ପଢ଼ୁଆ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ରହିଲା ଆମର ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ବା ପଢ଼ୁଆ ଅଷ୍ଟମୀର କଥା ଆଉ ପୂଜାବିଧି କଥା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ତଥ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଳସକୁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ। କଳସ ଉପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶାଲୁକନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ କିଛି ଜଣଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଦିନ ନଡ଼ିଆ ଉପରେ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଇଡ଼ ବି ରଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। ପଇଡ଼ କଳସରେ ବସାଇବେ, ଦେନ୍ ତାପରେ ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବସାଇଦେବେ।
आपको जदि ये तथ्य भल लगा निश्चित भाव लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करदे कमेंट रे जय जगन्नाथ करदे जय जगन्नाथ हर हर शंभु दुनिया समस्त मंगल हो प्रभु दुनिया समस्त ज्येष्ठ संतान ओ तांकर भाई भौणी मानकर उन्नति हो दुनिया समस्त मंगल हो प्रभु हे जगन्नाथ कटि जन्म पाप क्षय करंतु प्रभु।